राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं, निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतलमाश्रयामि। श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम। रंग भरी केली करत जहां नित नित, रंग भरे श्यामा श्याम, रंग भरे श्यामा श्याम। श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम। रंग भरो जमुना तीर सुहायो, रंग भरे राजत धाम, रंग भरी कुंजलता तरु पल्लव, शोभाति अभिराम। श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम। रंग भरे खग मृग, रंग भरे द्रुमन पे, टेरत राधा राधा नाम। रंग भरी ललित रागिनी गावत, रंग भरी सहचरी बाम, तो ही करो प्रणाम। श्री वृंदावन तो ही करो प्रणाम। भोरी हृदय रंग में बोरो, भोरी हृदय रंग में बोरो, देहु प्रेम निष्काम। हे रंग भर श्यामा श्याम, देहु प्रीति निष्काम। श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम। चलते हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। सवेद धातु पदवीं परस्य, दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, यो मायया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है, अनंत शक्ति अनंत पराक्रम, सावेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से भगवान की सामर्थ्य को, बल को और महिमा को जान सके। इसीलिए वेद भी स्वयं नेति नेति कहते हैं। नाइति इतना ही नहीं है, इसीलिए भगवान अनंत महिमा में जो उनका ज्ञान, जो वैराग्य, जो बल, जो ऐश्वर्य, जो प्रेम, वो आज तक कोई था नहीं पा पाया। भगवान सारे जगत के रूप में भी हैं और इससे परे भी हैं। उनके स्वरूप को, उनकी लीला को उतना ही वो जान सकता है जितना भगवान जनाते हैं। संपूर्णतया तो भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। जैसे नाम की महिमा के लिए कहा गया, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। ऐसे प्रभु का रूप, ऐसे प्रभु की लीला, ऐसे प्रभु के अनंत महिमा। स्वयं भगवान ही तो शेष जी के रूप में है। अनंत महिमाशाली भगवान शेष ही है भगवान, और महिमा 2000 जिह्वा से वर्णन करते रहते, पार नहीं पाते। स्वयं भगवान की ही बुद्धि शक्ति से तो सरस्वती जी प्रकट हुई, लेकिन वो भी महिमा का पार नहीं पाती। स्वयं भगवान ही अपौरुषेय वेद के रूप में प्रकट हुए, पर वेद भी नेति नेति कह रहे, अनंत महिमा श्री भगवान की है। जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है और सेवा करता है, सोई जाने जे देहु जनाई। भगवान स्वयं उसको फिर अपनी महिमा जनाते, जितना उतना ही पार पाता है। जैसे मच्छर से लेकर गरुड़ जी तक अनंत महिमाशाली आकाश में उड़ते पर कोई पार नहीं पाया, ऐसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, भगवत प्रदत्त बुद्धि के अनुसार भगवान की लीला महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, गुण महिमा, रूप महिमा का सब ऋषियों ने गान किया, पर इतना ही है ऐसा नहीं, अनंत महिमा है।
ध्यान देने योग्य बात है, जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान का नाम जप करता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा भावना में, वो धन्य धन्य हो जाता है। अनंत महिमा, अनंत पराक्रम, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, ऐसे ही भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो निष्कपट भाव से, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निष्कपट भाव से भगवान के लिए भगवान का भजन करना, इसे निष्कपट भाव कहते हैं। सरल शब्दों में, भगवान से कुछ चाहना ये अलग बात हो गई, भगवान को चाहना ये अलग बात हो गई। भगवान के लिए भगवान का भजन करना, भजन के लिए भजन करना, भजन किए बिना जिया नहीं जाता, भजन किए बिना रह नहीं सकते, यह है निष्कपट भाव का भजन। भगवान के चरणों का आश्रय, निष्कपट भाव से निरंतर नाम जप और उनकी सेवा, इससे भगवान अधीन हो जाते हैं, अनंत महिमाशाली। सूत जी महाराज कह रहे, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, क्योंकि मानव जीवन विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। आज तुम मस्ती कर लो, कल मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, ना शरीर रहेगा, ना समय रहेगा, ना व्यवस्था रहेगी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। ये मानव जीवन संघर्ष, विपत्ति, अपमान, दुख, दुविधा से भरा हुआ है। संसार में तुम्हें दुख, दुविधा, संघर्ष से केवल एक बचा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हीं से ये प्रचंड माया शक्तिशाली है, उन्हीं की शक्ति से। तो जो अनिर्वचनीय प्रेम भगवान से प्राप्त हो गया, तो ना दुख, ना दुविधा, ना संघर्ष, ना विपत्ति, सब आनंदमय हो जाता है। पर यह प्रेम नाम जापक, भगवत आश्रित, भगवत सेवा परायण, उसी को प्राप्त होता है। तीन बातें खास, भगवान का आश्रय, नित्य निरंतर नाम जप और भगवत सेवा, बढ़िया बढ़िया आनंदमय जीवन हो जाएगा, परमानंदमय जीवन। फिर इस जन्म मरण रूपी संसार के भयंकर चक्र में तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। सूत जी महाराज कह रहे, हे ऋषियों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका जीवन धन्य है। तीन बातें पकड़ लो, पकड़ लो। निष्कपट भाव से निरंतर भगवान नाम जप और दृढ़ भगवान के चरणों का भरोसा, और जो भी कर रहे हो ये भगवान की सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा, बढ़िया। उसे फिर इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। बैठा लो हृदय में। हे ऋषियों, ऋग्वेदी शौनक जी और 88,000 ऋषि ये सब बैठे हैं। ये जो हम आपको सुना रहे हैं, ये भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। शौनक जी ने कहा, महाराज किस स्थान पर यह कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, कारण क्या था? मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने इस परमहंस संहिता की रचना की। श्री सुखदेव जी महाराज तो बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार निद्रा से जगे हुए महापुरुष हैं। वो प्रायः ऐसे छिप करके चलते हैं कि लोग उनको पागल समझते हैं। बड़ी ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार जब व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे सुखदेव जी के, तो वहां नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। तो आगे सुखदेव जी दिगंबर निकले तो उनको कोई लज्जा नहीं आई, पर वस्त्र पहने जब व्यास जी निकले तो सब झट से बाहर आकर वस्त्र धारण कर लिया। आश्चर्यचकित होकर के व्यास जी ने उन युवतियों से पूछा, ऐसा भेद क्यों? मेरा जवान पुत्र 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर, तुम्हें कोई संकोच नहीं, लेकिन मेरे को, वयोवृद्ध को देख करके, वस्त्र धारण किए हुए को देखकर लज्जा क्यों? तो उनका, महाराज आपकी ज्ञान दृष्टि अमोघ है, पर आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष है, परंतु आपकी पुत्र की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कोई लज्जा संकोच नहीं हुआ, और आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है इसलिए लज्जा लगी और हमने वस्त्र धारण किया। व्यास जी से ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ये ऐसे महापुरुष कैसे परीक्षित जी के पास पहुंच गए और कथा सुनाए? क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त, जो अवधूत वेश में पहचाने ही न जा सके, तो कुर जांगल देश में जाना, हस्तिनापुर में, फिर वहां जड़वत व्यवहार वाले महापुरुष को पहचान लेना, पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित, ऐसा सौभाग्य कैसे उदय हुआ कि महान परमहंस श्री सुखदेव जी उनको उपदेश दिए? महाभाग मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी गृहस्थों के घरों में अगर कभी भिक्षायाटन के लिए गए तो बहुत विनय करने पर उतनी देर रुके जितनी देर गाय दुही जाती, इससे ज्यादा कभी नहीं रुके। फिर 7 दिन रुककर कथा सुनाना ऐसे महापुरुष को। सूत जी हमने सुना है, अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके जन्म में भी बड़ा आश्चर्य में प्रसंग घटा। ये पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, भला इनको शाप क्यों मिला? ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे धर्मात्मा राजा। और फिर ये सर्वस्व त्याग करके आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे बैठ गए। अरे महाराज परीक्षित इतने बलवान राजा थे कि शत्रु पक्ष के राजा इनके चरण रखने की चौकी में आकर रत्नों के ढेर समर्पित करते थे। इन्होंने दुस्त्यज लक्ष्मी परिवार का मोह त्याग कर गंगा किनारे भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागने की इच्छा की। मुझे लगता है कि जो भगवान के आश्रित हैं, संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही वो जीवन धारण करते हैं। उनका अपने शरीर से कोई स्वार्थ नहीं रहता।
फिर वो शरीर त्याग की बात क्यों सोचे? ये मैं जानना चाहता हूं। सूत जी, आपको वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इस समय जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, इस समय वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान का कलावतार योगीराज श्री कृष्णोदयपायन व्यास देव जी के रूप में जन्म हुआ। भगवान व्यास देव जी सूर्योदय के समय सरस्वती के पावन जल में स्नान करके फिर एकांत स्थान पर बैठे हुए थे। भगवान व्यास देव जी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ऐसे देखते हैं, वर्तमान की तरह। जैसे हथेली पे आंवला रखा हो चारों तरफ देख सके, ऐसे वो अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता है। बड़ी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि ये कलयुग सबकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा, धर्म का ह्रास हो जाएगा, धर्म संकरता फैल जाएगी, वस्तुओं का पवित्रता और उनमें जो जीवनी शक्ति वो सब ह्रास होती चली जाएगी, संसार के लोग श्रद्धाहीन होते चले जाएंगे, सब शक्ति रहित होते चले जाएंगे, सबकी बुद्धि कर्तव्य का क्या ठीक ठीक निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी। यह कलयुग वर्ण और आश्रम व्यवस्था को भंग कर देगा। देख लो कर रहा है। लोगों की भाग्यहीनता बढ़ती चली जाएगी। दिव्य दृष्टि से देखकर संसार का कैसे मंगल हो, यह विचार। महापुरुषों का हृदय एक बात में ही केवल दुखी होता है कि कैसे संसार भगवत प्राप्त हो जाए, कैसे जीव दुख से पार होकर आनंद समुद्र भगवान में डूब जाए। व्यास जी सोच रहे कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से हमने यज्ञों का विस्तार किया। एक वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतिहास पुराणों की रचना की जो 5वां वेद। ऋग्वेद को पैल ऋषि, सामगान को जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन जी, अथर्ववेद में